गांव से भगा दिया। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल पीछे लगा के आए, फिर 2 किलोमीटर दूसरे गांव में हमें पकड़ा, आगे गाड़ी खड़ी कर दी। आने के बाद हमारे से नारा लगवाया, हमारे हिंदू गांव में तो कैसे आ जा, वैसे हमारे हिंदू से कैसे कमा के ले जा रहा हो। फिर हमें पहला मारा कूटा, उसके बाद फिर की वीडियो बनाओ, उसके बाद वीडियो भी वायरल करी। अभी मुश्किल है साहब, थोड़ा बहुत लाना खाना है और अलग काम से उधार सुधार लेके किसी से क्या है किसी से क्या है, कुछ भी नहीं, धंधा पानी क्या तकलीफ है इसके घर की हुई। हम तो हमारे इस भाग्य से मतलब बहुत टूट चुके हैं भाई। हम डर लगे, हमने तो डर लगे भी, हमने तो ऐसे लगे तो ऐसे इतना हो जाएगी हमारे के लिए। हमने तो गाय भैंस को दूध भुत्ते रोपी, अब तो हमने एक घूंट लो तरसा। ऐसे लगी रहे रात तो दिन, आंख भी ना लगा, ऐसे लगी रहे जाए तो ऐसी इतना हो जाएगी हमारे बच्चान के गेले, जन ऐसी इतना हो जाएगी जिस वाके गेले होगी। रात लो आंख भी ना लगा, नो उठ बैठी हुआ हूँ, कभी ऐसी हो जाए जैसे उनको बाप गए, कभी ऐसे चला जाना। वही दिल्ली के मोहम्मद अखलाक को हिंदू शिद्दत पसंदों के एक हुजूम ने पीट कर मार दिया था। इसके बाद कई और मुसलमान भी गौकुशी के इसी इल्जाम में कत्ल किए जा चुके हैं। फिर मकसद ये दिखाई देता है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं जहां मुसलमान मकामी मईशत से ही कट जाए। तकरीबन तमाम वाकयात में जिम्मेदारों को तो क्या सजा मिलती, अरशद कमाल और कुछ दूसरे वाकयात में तो उल्टा निशाना बनने वाले ही जेलों में डाल दिए गए। मेरी आंखों के सामने अगर कोई मेरी गोमाता की हत्या करेगा तो उसका फैसला ऑन द स्पॉट, नो एफआईआर नो रिपोर्ट, जो ऑन द स्पॉट मुझे अच्छा लगेगा। इन वाकयात पर हुकूमत क्या करती है, यही चीज इंडियन समाज में अकलियतों का मकाम तय करेगी। एक गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता था और लिंचिंग सिर्फ गाय के नाम पर हो रही थी, लेकिन अब लिंचिंग के लिए, मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं बची है। अब किसी भी मुसलमान को आप पकड़ लीजिए और उसको मारिए, और उसको मारने के बाद बोलिए कि ये चूड़ी बेच रहा था, या फिर ये मेहंदी लगा रहा था, या फिर ये फल का ठेला लगा रहा था। और ये जो वायलेंस है वो बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज होता जा रहा है, और मेजॉरिटी कम्युनिटी को पुलिसिंग का राइट दिया गया है मुसलमानों के खिलाफ, और ये बोला गया है कि हर जगह पुलिस या हर जगह आर्मी नहीं पहुंच सकती है। इसलिए आप अपनी जगह पर पुलिस और आर्मी का काम कीजिए, और आप देखिए कि कहीं घुसपैठिए तो आपके इलाकों में नहीं आ रहे हैं। ये दाढ़ी वाला देखते हैं, कोई मजलूम टोपी वाला देखते हैं, कोई लड़की देखते हैं, बुर्के वाली देखते हैं। पहले तो ये हमें हमारे मजहब को लेके टारगेट करते हैं, हमें कटमुल्ला कहकर, हमें मुल्ला कहकर, और मुझे तो बहुत ज्यादा टेंट हाउस वाली कहा जाता है, क्योंकि मैं मुस्तकिल इस तरह अबाए वगैरह में गाउन में रहती हूँ। कहीं भी निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि कैसे निकला जाए, कहीं यहाँ पे मेरी लिंचिंग तो नहीं हो जाए, क्योंकि मैं एक समुदाय विशेष से आता हूँ और नाम मुस्लिम होने से या फिर कोई विशेष पहचान होने से मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं डर होता है कि हम बाहर जा रहे हैं, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो उन लोगों को लगता है चलो पॉपुलैरिटी मिलने का एक तरीका है, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को पीटो, ऐसे मारेंगे पीटेंगे, आगे बढ़ेंगे, नाम होगा, फिर बीजेपी सम्मानित कर देगी किसी न किसी तरीके से, उनको टिकट मिल जाएगा। तो इसलिए ये रुक नहीं रहा है। पाकिस्तान में समाज का सभी हिस्सा महफूज है, उसकी सामाजिक, आर्थिक, एजुकेशनल जो सिक्योरिटी है वो कम्प्लीटली जो है वो मजबूत है। कहीं किसी तरह का कोई इस पे कोई जो है वो नुकसान उससे नहीं पहुंचा सकता, और कहीं पर भी क्रिमिनल घटना होगी कानून उसके लिए कड़ाई के साथ अपना काम करेगा। हाँ, ऐसे क्रिमिनल इंसिडेंट पर कम्युनल तड़का लगाना बंद होना चाहिए। कि लिंचिंग कब से मामूल बन गई? 2014 के बाद। खुद सोचें। एक ट्विटर यूजर का कहना है, मेरे मुल्क में मुसलमान होना अब महफूज नहीं है। लिंचिंग, हिरासती कैंप और क्या नहीं। मैं अक्सर खुद से सवाल करता हूँ, क्या मुझे डरना चाहिए? और मुजम्मिल हुसैन कहते हैं, वाकई हम बतौर इंडियन मुसलमान गैर महफूज हैं, खौफजदा हैं, मॉब लिंचिंग का खौफ है। दाएं बाजू के हिंदुओं ने बॉयकॉट किया हुआ है। जो मुसलमान है वो एक तरीके से नहीं बल्कि 3 तरीके से वो परेशान होता है। इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में ट्रिपली मार्जिनलाइज। पहले वो मार्जिनलाइज होता है और परेशान होता है चूंकि वो गरीब है, दूसरी वजह से वो मार्जिनलाइज होता है क्योंकि वो अकलियत है, और तीसरी वजह से वो मार्जिनलाइज हो रहा है क्योंकि जो मेजॉरिटेरियनिज्म है उसका जो प्रेशर है वो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर रहा है। तो अगर आप मुझसे शॉर्ट आंसर मांगेंगे तो मैं कहूंगी कि बेशतर मुसलमान गैर महफूज महसूस